बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष मनोज राम जी, सचिव उत्तम पासवान जी और कमेटी के सभी सदस्य हमारे बीच में उपस्थित मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय तिवारी महतो जी, मंच पर उपस्थित इस रामगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता अनमोल सिंह जी, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह भोपाली जी और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोडरमा साहब हमारे अतिथिगण एवं मंचासीन सभी अतिथि, क्योंकि इस समय थोड़ा विलम्ब हो चुका है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी, आज ऐसे महान पुरुष जिनके याद में हम लोग हर वर्ष तो उनका जयंती मनाते ही हैं, साथ साथ उनका प्रत्येक दिन यदि हम लोग घर से निकलते हैं और दिन भर ब्लॉक थाना या कहीं भी जाते हैं, कोई भी नियम और आज कानून बना है तो एक एक व्यक्ति प्रत्येक दिन उनके मार्गदर्शन पर हम लोग जिंदा हैं और हम लोग चलते हैं। ऐसे महान पुरुष का को हम लोग आज याद करते हैं, हम लोग रोज याद करते हैं। आज तो एक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, लेकिन रोज हर व्यक्ति आज उनके बताए हुए उनके लिखे हुए कानून के आधार पर आज हर एक व्यक्ति चलता, हर एक इंसान रहता। आज सबसे उच्च सदन लोकसभा में भी बैठने का सौभाग्य मिला तो आज उन्हीं का देन है। सांसद, विधायक, आज वार्ड से लेकर जितना भी पंचायत तक जो कानून व्यवस्था बना है, अब एक आम आदमी भी पढ़ लिख कर समाज का सेवा करके कोई भी ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से और इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि उनके जीवनी के बारे में हर लोग जानते हैं, हर कार्यक्रम में हम लोग करते हैं और प्रत्येक दिन भी याद करते हैं। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो उनका सोच था, जो दबे कुचले दलित जो हमारे समाज में है, उनको कैसे हम लोग और आगे लाए, ऊपर लाए। आरक्षण व्यवस्था के कारण आज हर समाज आगे बढ़ रहा। मैं अनुसूचित जाति महासभा के सभी पदाधिकारियों से भी, आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम करके समाज के व्यक्ति को जागरूक करने का जो आपका उद्देश्य है, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी, वो हमेशा जब हम राजनीति शुरुआत किए थे उस समय से उनसे लगाव रहा। वह भी उनका भी सोच इस क्षेत्र में सभी लोगों को संगठित करने का और समाज में वैसे मेधावी बचे, क्योंकि बाबा साहब के बारे में भी जानते हैं कि इतने मेधावी थे, इतने पढ़ने लिखने में थे, उनको समाज का कितना दबाव था, लोग कितना इनको तिरस्कार करते थे, तब भी वो संघर्ष करके आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इनका नाम लिया जाता है बाबा साहब। तो ऐसा संघर्ष हम लोगों को भी अभी करना है। जो हमारे समाज में, हर समाज में दबे कुचले लोग, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, हर समाज में, ऐसा नहीं, लेकिन हर समाज के लोगों से आपसे भी हम आग्रह करेंगे, वैसे मेधावी बच्चों को आज सहयोग की आवश्यकता पड़ता है। तो सरकार की तरफ से सहयोग बहुत सारा मिलता है, बहुत मिल भी नहीं पाता। कानून तो बना है, आज के अधिकारी के पास जाइए तो इतना दौड़ाता है कि लोग थक हार के छोड़ देता है। व्यवस्था तो बना हुआ लेकिन समाज का नेतृत्व मिलेगा, समाज के लोग वैसे बच्चों को चिन्हित करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में ऐसे समाज सेवी लोग हैं, ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति लोग भी हैं कि वैसे मेधावी बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर भी सहयोग करते हैं और वैसे बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने में काम करते हैं। कई संस्था भी है, बड़े बड़े संस्था भी है, बड़े बड़े उद्योगपति भी लोग हैं, लेकिन उन तक जाने के लिए माध्यम
समाज होना चाहिए कि भाई हमारे समाज का मेधावी बच्चा है, इसको सहयोग करें। मैं भी कई बार कई व्यक्तिगत रूप से भी कई बच्चों को एडमिशन कराने में सहयोग किया, पढ़ने में सहयोग किया। की शुरुआत की तो उस समय से उनसे लगाव रहा। वह भी उनका भी सोच इस क्षेत्र में सभी लोगों को संगठित करने का और समाज में वैसे मेधावी बच्चे, क्योंकि बाबा साहब के बारे में भी जानते हैं कि इतने मेधावी थे, इतने पढ़ने लिखने में थे, उनको समाज का कितना दबाव था, लोग कितना इनको तिरस्कार करते थे, तब भी वो संघर्ष करके आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इनका नाम लिया जाता है बाबा साहब। तो ऐसा संघर्ष हम लोगों को भी अभी करना है। जो हमारे समाज में, हर समाज में दबे कुचले लोग, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, हर समाज में, ऐसा नहीं, लेकिन हर समाज के लोगों से आपसे भी हम आग्रह करेंगे वैसे मेधावी बच्चों को आज सहयोग की आवश्यकता पड़ता है। तो सरकार की तरफ से सहयोग बहुत सारा मिलता है, बहुत मिल भी नहीं पाता। कानून तो बना है, आज के अधिकारी के पास जाइए तो इतना दौड़ाता है कि लोग थक हार के छोड़ देता है। व्यवस्था तो बना हुआ लेकिन समाज का नेतृत्व तो मिलेगा, समाज के लोग वैसे बच्चों को चिन्हित करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में ऐसे समाज सेवी लोग हैं, ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति लोग भी हैं कि वैसे मेधावी बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर भी सहयोग करते हैं और वैसे बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने में काम करते हैं। कई संस्था भी है, बड़े बड़े संस्था भी है, बड़े बड़े उद्योगपति भी लोग हैं, लेकिन उन तक जाने के लिए माध्यम समाज होना चाहिए कि भाई हमारे समाज का मेधावी बच्चा है, इसको सहयोग करें। मैं भी कई बार कई व्यक्तिगत रूप से भी कई बच्चों को एडमिशन कराने में सहयोग किया, पढ़ने में सहयोग किया। तो इस तरह से हमेशा हम लोग सहयोग करते रहते हैं। तो मैं भी इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सुझाव, जो उस तरह का मेधावी बच्चा है, आप लोगों की तरफ से भी हमारे ओर से भी जितना भी आप लोगों का आग्रह रहेगा निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे, तभी बाबा साहब का सपना साकार हो सकता है। बाबा साहब का सपना तभी साकार हो सकता है कि हम लोग बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, बच्चों को समाज में जो हमारी बुराइयां हैं उसको भी हम लोग समाप्त करें। चुनाव होता है, चुनाव के समय में भी तरह तरह का समाज को प्रलोभन देने के लिए कई एजेंडे भी आते हैं, लेकिन पता चलता है चुनाव के बाद सारा समाप्त हो जाता है। इन सब चीजों को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारे समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए क्योंकि समाज में हर तरह की बातें जब जरूरत पड़ता है समाज को, तब किस तरह से लोग बांटने का भी प्रयास करता है, वैसे लोगों को भी हम लोगों को पहचानना चाहिए जो हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करता है। और यह मैसेज जो हमेशा रहता है कि भाई दलित समाज का वोटर है, हमारे वोटर है, उनको किसी भी तरह से प्रभावित करके उनसे वोट ले लो, इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। मैं उत्थान परिषद के सभी पदाधिकारियों से यही आग्रह करूंगा, सब लोग एकजुट रहिए। जो समाज के साथ आपका खड़ा रहेगा आप उसके साथ खड़ा रहिए, तभी आपका समाज और आगे तरक्की करे। इसलिए मैं पुनः, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, मैं अपनी ओर से आयोजन समिति को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि संपर्क में हमेशा आपके जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी और सभी लोग संपर्क में हमेशा रहते हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, यहाँ ही नहीं, आप लोगों का गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी जब भी वहाँ पर समाज के लोग आते हैं, कई जगह पर लोगों का आग्रह भी है कि हम लोग कई जगह स्टैचू भी हम लोग मुहैया कराए। मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 5 से अधिक आदमकद प्रतिमा हम लोग दिए, हम लोग गोमिया में दिए, इस तरह से ऊपर घाट में भी हम लोग दिए। तो इस तरह से जब भी लोग बुलाते हैं, कमेटी के लोग बुलाते हैं, तो हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग जागे और बाबा साहब के नाम पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो लोग कार्यक्रम करें, लोग एकजुट रहे। समाज में जब अच्छे बुरे की जब चर्चा होती है तो लोग हमेशा ऐसे कार्यक्रम
होता है, मैं पुनः आप लोगों से ये अनुरोध भी करूंगा कि भी बाबा साहब के मार्गदर्शन पर हम लोग चले, उनके पदचिन्हों पर चले। और बाबा साहब निश्चित तौर पर अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब को हम लोग याद करते रहेंगे और वो अमर रहेंगे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी आज वो अमर है। हर साल हम लोग उनको याद करते रहेंगे। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद।